उधर बैठ। साक्षी जी, आप हमारे बारे में क्या जानती हैं? अम, जानने से ज़्यादा शक, मतलब कि पिछले कुछ 3 सालों से मैं कुछ केसेस पे काम कर रही हूँ और अलग-अलग शहरों के, मुंबई, कानपुर, दिल्ली, तो उन उन सब हत्याओं के पीछे ऐसा लग रहा था कि शायद एक ही इंसान। तो आप अपने बचपन के बारे में कुछ बता सकते हैं? मतलब आप कहाँ से हैं? पहले आप कुछ बताइए हमें अपने बारे में। हम तो हैं ही पूरी रात आपके साथ। मैं एक पत्रकार हूँ। पिछले 5 सालों से काम कर रही हूँ। 2 साल मैंने एक अखबार के लिए काम किया और अभी आप हमें वो बताइए जो आपने किसी को नहीं बताया। मतलब मतलब आपके माँ बाप कैसे मरे? अम, मेरे मेरे पिताजी का मर्डर हुआ था और मेरी माँ उसी सदमे में चल बसी। अच्छा। अ, आप आप बता सकते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हाँ, शुरुआत तो बचपन से ही होती है ना, जैसे आपकी हुई वैसे हमारी शुरुआत हुई। पिताजी हमारे किसान थे तो दिन भर खेत में मेहनत करते थे, धूप में। वो फावड़ा देखा ना आपने, फावड़ा दिन भर चलाते रहते थे, दिन भर। गुस्सा बहुत था उनमें। जब भी घर आते थे शाम को रात को, तो वो सारा अपना गुस्सा हम लोग पे उतारते थे। कभी माँ को मार देते थे वो, कभी हमें, कभी मुझे 4-5 दिन के लिए कोठरी में बंद कर दिया। छोटा बच्चा 4-5 दिन के लिए अकेले अंधेरी कोठरी में बंद, सिर्फ चूहों की आवाज सुनाई देती थी। हमारे माँ बाप में कभी बनी ही नहीं ना, और हम तो अपने पिताजी जैसे दिखते थे, तो हमारी माँ भी हमसे नफरत करती थी। बहुत गुस्सा आता था, बहुत। मन करता था कि कैसे ताला तोड़ते। लेकिन हम एक दिन ठान लिए, खोल दिए एक दिन कोठरी का ताला, फावड़ा उठाए, गए माँ पिताजी के कमरे में। दोनों लोग सो रहे थे। थोड़ी देर हम सोचे कि देख लें जरा। हमने फावड़ा उठाया और दोनों लोग की गर्दन पे मारा। मारते रहे बार बार। गर्दन अलग कर दी दोनों लोग का। पूरा खून खून हो गया था ना बिस्तर।
शुरुआत। फिर उसके बाद? अरे क्या उसके बाद? उसके बाद तो भाग गए ना हम। वहाँ थोड़ी ना रुक सकते थे। और आपकी पढ़ाई? अरे हम ज़्यादा पढ़े वढ़े नहीं, लेकिन हाँ स्कूल के बारे में याद करते हैं तो एक मास्टर बहुत याद आता है। गणित का मास्टर था, गजब की गणित पढ़ाता था। हम समझ ही नहीं पाए। क्या करता था कि सवाल पूछता था, जैसे मास्टर लोग पूछते हैं ना, हमको जवाब आता नहीं था। हम खड़े रहते थे, पास आया, बोला हाथ लो, हाथ दिए। पूरा हाथ हम लोग का लाल हो जाता था। इतना मार खाए। कभी कभी तो पेड़ का वो जो डंडी होता है ना, डाल, उससे मार खाए, पीठ पे पूरा साटा। अच्छा छुट्टी होते ही हमारा हाथ पकड़ के पुचकारेगा। अरे अरे कहाँ लगा? यहाँ लगा? नहीं 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 नहीं। तो देखो तुम याद नहीं किए तो हम मार दिए, हाँ, है ना? हम तो बच्चे थे, हमें समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। पास में एक बगीचा था, वहाँ ले जाके बैठा देता था। धीमे धीमे देख रहे हैं कि उसका हाथ हमारे जांग पे ऐसे सहला रहा है, सहला रहा है। हमें बड़ा अजीब सा लगता था, हमें समझ में नहीं आया, हम तो छोटे थे ना। थोड़ी देर में देख रहे हैं कि वो हाथ हमारे पैंट के अंदर रगड़ रहा है। तुम तो बड़े प्यारे बच्चे हो। धीमे धीमे, धीमे धीमे, आप समझ रही ना? आपने किसी को बताया नहीं इसके बारे में? अरे किसको बताते हैं? माँ बाप को? वो कब थे हमारी, कब सुनते थे हमारी? एक दोस्त था वो, उसके साथ भी वही होता था। हम देखे अपनी आंखों के सामने, एक दिन हम तो एक दिन वो। तो आपको पता है कि अभी वो मास्टर जी कहाँ हैं? मास्टर तो हमारे साथ है। तो क्या हुआ था, 1.5-2 साल बाद जब लौटे अपना गांव वापस, मास्टर को देखे। दोपहर का टाइम था, वो स्कूल से लौट रहा था, छुट्टी हो गई थी, साइकिल से आ रहा था। हम तो तय करके गए थे क्या करना है। एक तो बड़ा सा पत्थर रखा था नाली के पास, हम पत्थर उठा लिया। मास्टर आ रहा था, हम बैठे थे, हट! सर पे मारे उसके। मास्टर गिर गया तुरंत। थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा था मास्टर का, लेकिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हुआ ना। हम दोबारा पत्थर उठाए, उठा के उसका सर जो है ना, मारते रहे मारते रहे मारते रहे मारते रहे उसको। इतना मारे साक्षी जी कि उसका आँख, उसका नाक, उसका होंठ, उसका गाल सब एक ही में मिला दिए थे। समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज कहाँ पे है। ये शांति सुन रही ना, ये एकांत, ये हमको बहुत पसंद है साक्षी जी। क्या कि आप आवाज़ सुन सकते हैं ना जब आप मार रहे होते हैं किसी को। हम बहुत सारा लोग को इसी वक्त में मारे हैं।
ए गोलू, इधर आओ। इधर आओ, जल्दी आओ। साक्षी जी, गोलू बहुत शैतान है। इतना सारा सिक्का लेके हमारे पास आ जाता था। हमको कुछ खाना है, हमको कुछ खाना है। भूख बहुत लगता है ना इसको। 20-25 सिक्का ही खिला दिए उसको। पूरा गले में उतार दिए 20-25 सिक्का। साक्षी जी, आप क्या खाएंगी? लीजिए। अरे खाइए, एकदम ताजा सेब है आज लाए। हम आपको पानी दिए, आप पानी भी नहीं पी। सेब खिला रहे हैं तो सेब भी नहीं खा रही। एक बात बता दे रहे हैं हम आपको, हम ज़्यादा खाने के लिए किसी को पूछते नहीं हैं। खैर, हमको सेब बचपन से ही पसंद है। एक बार हम इंदौर में थे, तो वहाँ पे एक लेडीज थी, एकदम नया नया शादी हुआ था उनका। वो लड़की का गाल बिल्कुल सेब जैसा था। सेब तो हमको शुरू से पसंद है। हम बहुत दिन से ताक लगा के बैठे थे। उसका एक तो हस्बैंड था, रोज सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता था। तो हम चद्दर बेचने के बहाने बिल्डिंग में घुस गए। खटखटाए, बाहर निकली। हम बोले कि चद्दर बेचने आए हैं, देखिए चद्दर, नया नया चद्दर है। मैंने बोला अच्छा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? तो बोली हाँ लेके आ रहे। जैसे ही गई पानी लेने, तुरंत अंदर आके भी चिपकली बंद कर। जैसे ही वो आई है, हम मार दिए झपट्टा, लेटा के खूब प्यार किए, जी भर के। जितना प्यार हमारे अंदर भरा था ना, पूरा प्यार किए उससे। वो तो चुप ही नहीं हो रही थी, चिल्ला रही थी, पूरा हाथ मारती रही, पैर मारती रही, हमको नोच दिया, ये कर दिया। हमको गुस्सा आने लग गया। पर हम तो प्यार करने आए थे ना, हम रुके नहीं, प्यार करते रहे, प्यार करते रहे। चुप ही नहीं हो रही थी। कहीं बगल में छीलनी पड़ी थी। कहा कि ये, उसका बाल पकड़े और दे दिए उसके गर्दन में। शांत हो गई, एकदम चुप। फिर हम बैठ के देखते रहे उसका चेहरा, का कि उसका गाल सेब जैसा था। उसी छीलने से पूरा शरीर छील दिए, पूरा गाल, ये आँख, ये नाक, ये होंठ, ये हाथ, पैर, सब छील दिए। बड़ा मजा आया हमको, लेकिन कुछ निकला ही नहीं अंदर से। वही हड्डी, वही मांस, पूरा खून खून हो गया था इधर उधर। नीचे झुके, खून उठाए, पूरा हाथ में मले। आपको कभी पछतावा नहीं हुआ?
काहे का पछतावा? वो 4-5 आदमी बाहर दुनिया में खत्म हो जाएगा तो कौन सा किसका क्या जा रहा है? नहीं, मतलब ऐसा नहीं लगा कि ये सब छोड़ के एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए? यही तो नॉर्मल है। उल्टा आप जो जी रही वो नॉर्मल नहीं है। हमें जो सही लगता है हम वो करते हैं। ना किसी से डरते हैं ना किसी से पूछते हैं। जो लगता है वो करते हैं। पुलिस से भी डर नहीं लगता आपको? अरे पुलिस वाले सब आलसी हैं सर। बगल में खड़े थे पुलिस वाले के पहचान नहीं पाए। सबूत गायब कर दिए हैं उनके आंख के सामने से। मेहनत नहीं करते ना पुलिस वाले। मेहनत हम लोग करते हैं साक्षी जी, बहुत मेहनत। अगर मेहनत नहीं करते होते तो आपके सामने नहीं बैठे होते। तो इसका मतलब आप कभी जेल ही नहीं गए? नहीं, जेल तो गए एक बार। एक बार हम ट्रेन का टिकट लेना भूल गए। टीसी ने चेकिंग कर ली, पकड़ लिया। रात भर तो हम थाने में सोए हैं। हम बताइए, हमारे जैसा आदमी टिकट के लिए जेल में। आपने बोला कि आप एक खून करने के बाद फरार हो जाते हैं, तो अब कब तक छिपे रहते हैं, क्या करते हैं? देखिए, हम नई नई जगह चले जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर। नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों को जानते हैं, देखते हैं वो कैसे रहते हैं, उनका परिवार कैसा है, कब आते हैं वो, कब जाते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, हम जहाँ पर भी जाएं शमशान घाट जरूर जाते हैं। वो हमारे अपनों की जगह है। कितने लोगों को तो हमने वहाँ खुद ही पहुँचाया है ना। वहाँ जाते हैं तो लगता है कि कितनी मेहनत की है। वहाँ ताकत मिलता है हमको। वहाँ हम बैठ के सोचते हैं कि अभी कितना मेहनत हमको और करना है। हम तो मेहनत करना बंद नहीं करेंगे ना। हमको तो उसी में मज़ा आता है। तो आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं? पैसे का क्या है, ये सब से तो हमको पैसा आ ही जाता है। लेकिन हाँ, हम छोटा मोटा काम भी किए हैं। जूता पॉलिश करने का, मोची का, सब्जी बेचे हैं, चौकीदारी भी की है। थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है। लेकिन मेन काम हमारा यही है, हम इसी पे ध्यान देते हैं बस। और आप प्लान कैसे करते हैं? जो भी शिकार होता है हमारा, उसको हम शांति से बैठ के इत्मीनान से देखते हैं, गौर से। अरे सांप तो देखिए होंगे ना, कैसे करता है, ऐसे 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 आके रुक जाता है। ओ छिपकली इधर से जा रही होती है, सांप नहीं हिलता। छिपकली को क्या मालूम, थोड़ा सा ऊपर उठ के देखता है, से पकड़ लिया। हम भी ऐसा ही करते हैं। गुस्सा आ गई क्या? आप में भी राक्षस है, देखो। हमको पता है, सबके अंदर होता है। ये देखिए, आप ही का फोन है। एक फोटो निकालिए हमारा। अरे निकालिए। हो गया, दिखाइए। अभी दीजिए ना एक मिनट।
प्रीति जी, हमारा कहानी बताइएगा जरूर सबको, ठीक है?